गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मोशन को पढ़ा था। अब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल के ऊपर कैसे क्या फोर्स लगता है वो पढ़ने वाले हैं। उसको पढ़ने के लिए हमने क्या किया, हमने कोई चार्ज पार्टिकल लिया है, क्यों उसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वी वेलोसिटी को किसी एंगल थीटा पे थ्रो किया। वो जो वी वेलोसिटी है, वो जो एंगल है, वो एंगल किसके साथ में एंगल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए किसी पार्टिकल को हमने वी वेलोसिटी के साथ में थ्रो किया। अब पार्टिकल को वी वेलोसिटी पे हमने थ्रो तो कर दिया, बट हमें यहाँ क्या करना होगा, कुछ कंपोनेंट्स निकालने होंगे। बिकॉज ऑफ हम किसी भी ऐसे किसी अदर थीटा के ऊपर विदाउट एनी वैल्यू वी डोंट फाइंड एनी क्लियरली वैल्यूज़, हमारे पास में कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं आ सकती। सो हम यहाँ करेंगे वेलोसिटी का। हमने क्या किया, यहाँ पे कंपोनेंट क्या, वी नो थीटा के साइड या फिर पैरेलल कंपोनेंट क्या होता है, वी कोस थीटा, एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है। सो हमने ये सारा यहाँ पे कंपोनेंट वगैरह सब कुछ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, क्या देखेंगे कि यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में चार्ज पार्टिकल के ऊपर कौन फोर्स क्या क्या एक्सपीरियंस करता है, और जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो हमें क्या क्या देता है, क्या क्या वैल्यूज़ देता है, वो अब हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पता चलता है कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पार्टिकल की फोर्स हमारा क्या है, चार्ज पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड, हमें पता चलता है कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड थर्ड, हमें यहाँ पे पता चलता है कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी साइन थीटा की फोर्स जो है वो वी साइन थीटा के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो जब हम इन तीनों को एक साथ कंबाइन करके लिखने वाले हैं तो क्या होगा, फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल क्यू वी भी साइन थीटा। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे सो फोर्स इज इक्वल्स टू के क्यू बी वी साइन थीटा। यहाँ पे हमने के को क्या किया, 1 लिया, के इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सो फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू भी हमने हमारे कन्वीनियंट के लिए यहाँ पे के लिया है। अदरवाइज़ यदि इनकेस कोई वैल्यू हमें क्वेश्चन में देता है तो हम यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर देंगे, बट नॉर्मली हम यहाँ पे हमारे कन्वीनियंट के लिए हमने यहाँ पे के इज इक्वल्स टू 1 लिया है। सो फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा एंड फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू बी वी साइन थीटा। ये हमारे पास में नॉर्मली वैल्यू आ गई। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ वी नो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन थीटा आता है। सो हम इसको एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के, इसका मतलब होता है कि जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी, प्रोपोर्शनल होएगी, परपेंडिकुलर होएगी, और फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, नॉर्मली हम यहाँ पे इसको क्यू बी वी साइन थीटा लिखते हैं। अब हम यहाँ पे इसके कुछ केसेस देखने वाले हैं। फर्स्ट केस है हमारा, इफ़ चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। यदि हमने किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल थ्रो किया तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल थ्रो किया, सो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। और जब बोथ आर इन सेम साइड, देन इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। जब एंगल 0 तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, सो फोर्स इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल कोई भी फोर्स फील नहीं करेगा, और उस पर चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, और पार्टिकल स्ट्रेट मूव करेगा। सेकंड है हमारा कि इफ़ चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन एंटी पैरेलल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यदि हमने कोई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल थ्रोन किया, जब एंटी पैरेलल थ्रो करेंगे तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। सो देन तभी भी हमारे पास में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब है कि यदि चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल जब दोनों ही हम थ्रो करते हैं तो पार्टिकल कोई फोर्स फील नहीं करता और वो स्ट्रेट मूव करता है। देन थर्ड आता है हमारा, इफ़ ए चार्ज पार्टिकल इज़ हेल्ड स्टेशनरी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल को हमने स्टेशनरी एक जगह ही रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो क्या होगा, वेलोसिटी 0, तो जब वेलोसिटी ही 0 तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। देन फोर्स इज इक्वल्स टू 0।
सो फोर्थ होगा कि इफ़ ए पार्टिकल इज़ न्यूट्रल, कि यदि कोई पार्टिकल न्यूट्रल है हमारा, दैट मीन्स न्यूट्रॉन इज थ्रोन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन चार्ज हमारा क्या होगा, जीरो होगा। व्हेन चार्ज इज जीरो देन फोर्स इज ऑब्वियसली ज़ीरो। सो इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में न्यूट्रल पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगता। इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर न्यूट्रल पार्टिकल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगता। उसके बाद में हमारे पास में आता है कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल को हम परपेंडिकुलर थ्रो करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, सो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू बी भी होगा, विच इज़ मैक्सिमम फोर्स। और यदि हम इसको मैग्नेटिक फोर्स फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्यू बी भी साइन थीटा, सो फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू बी क्रॉस वी। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, और फोर्स परपेंडिकुलर है किसके, वेलोसिटी के। सो गाइस वेलकम, आज की वीडियो में इतने देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आगे का पार्ट नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच।